Assalamu alaikum. Our today's lecture is about how hereditary cultural changes change the human behavior. जो hereditary culture है वो किस तरह से human behavior को change कर रहा है. Genetics also referred to as heredity. The influence of heredity on the human behavior can be huge if a child doesn't have encouraging and motivational parents as he is growing up. हम कह रहे हैं कि जो जेनेटिक्स है वो किस तरह से हेरिडिटरी चेंजेस के अंदर जो है अपना इफेक्ट शो कर रही है और किस तरह से रेफर करती है. फॉर एग्जांपल जो एक चाइल्ड है जिसके पास इंकरेजिंग और मोटिवेशनल पेरेंट्स जो हैं वो हैं जब वो बड़ा हो रहा है तो उस बच्चे के ह्यूमन बिहेवियर के अंदर जो चेंजेस होंगे वो किस तरह से होंगे एज कम्पेयर टू द अदर वन जहाँ पर जो है इंकरेजिंग या फिर मोटिवेशनल पेरेंट्स अवेलेबल नहीं हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव टू किड्स एंड यू लेट समवन टू अडॉप्ट वन फ्रॉम देम. फॉर एग्जाम्पल अगर दो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि हमारे पास दो बच्चे हैं, ठीक है, और एक जो है किसी और ने अडॉप्ट कर लिया है. अब एक के पास जो सेट ऑफ पेरेंट्स अवेलेबल हैं, इफ वन सेट ऑफ पेरेंट डजंट केटर टू दैट चाइल्ड्स इमोशनल नीड्स, अब एक सेट ऑफ पेरेंट्स अपने बच्चे की इमोशनल नीड्स को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं एंड टीच दैट चाइल्ड हाउ टू कंट्रोल एंगर एंड व्हाट टू डू विद इट, बट द अदर सेट ऑफ पेरेंट्स डू, और ना ही उस बच्चे को बता रहे हैं कि आपने एंगर कंडीशंस के अंदर किस तरह से करना है, किस तरह फेस करना है, अगर आपको फेलियर फेस करना पड़े तो आप किस तरह से रिएक्ट करोगे. जबकि जो अदर सेट ऑफ पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चे को ये सारी की सारी चीजें बता रहे हैं. तो आप जो है मेजर डिफरेंसेस देखेंगे दोनों बच्चों के ग्रोइंग पैटर्न में, दोनों बच्चों के इस चीज के अंदर कि वो सोसाइटी के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, डिफरेंट हर्डल्स को कैसे फेस करेंगे. हैंस हेरिडिटरी कल्चर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग और इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर. तो इस तरह से ये जो कल्चरल चेंजेस हैं ये जो भी पर्सन है उसकी डेवलपमेंट के ऊपर और उसके बिहेवियर के ऊपर इफेक्ट जो है वो शो करता है. फिर हमारे पास डिफरेंट इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस आ जाएंगे, डिफरेंट फैक्टर्स हैं या डिफरेंट स्टिमुलाई आप कह सकते हो जो ह्यूमंस को जो है इफेक्ट करते हैं, उनके बिहेवियर को इफेक्ट करते हैं. सबसे पहले आता है फिजिकल एनवायरनमेंट. Physical environment is used those environmental factors that can be seen and visualized. डिफरेंट फिजिकल एनवायरनमेंट्स अगर आप सोसाइटी के अंदर डिफरेंट चीजें देख रहे होते हुए तो वो फैक्टर्स जो हैं वो आपके बिहेवियर को चेंज करेंगे. मैल न्यूट्रिशन में आपके पास आ जाता है इट मेक्स पीपल रूड एंड साइकोलॉजी डिस्टर्ब्स. मैल न्यूट्रिशन है, ठीक है, जब एपिटाइट जो है वो कवर नहीं हो रही होती फुली तो बहुत से लोग जो हैं वो इरिटेटेड रहते हैं, उनके अंदर गुस्सा या रूटनेस बहुत ज्यादा आ जाती है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आ जाते हैं, वो डिस्टर्ब रहते हैं साइकोलॉजिकली. तो मैल न्यूट्रिशन इस तरह से जो है इसे इन्फ्लुएंस करती है. फिर आपके पास आ जाएगा नॉइस. इट क्रिएट्स एंजाइटी एंड एंगर लीडिंग टू क्वेरलिंग. नॉइस की वजह से क्या है, शोर की वजह से एंजाइटी डेवलप होती है और जो अगर फाइटिंग चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, एंगर डेवलप होता है. ड्रग एंड नारकोटिक्स किस तरह से रोल प्ले कर रहे हैं. ड्रग्स स्पेशली नारकोटिक्स इफेक्ट द टेम्परेरी एंड परमानेंटली लीडिंग टू बैड सोशल रिलेशंस. जो ड्रग्स हैं बेसिकली नारकोटिक्स, इस तरह की ड्रग्स अगर एक पर्सन जो है वो ले रहा है विदाउट प्रिस्क्रिप्शन अपने ओन के ऊपर फॉर द पर्पस ऑफ एडिक्शन या इस तरह से, तो ये जो है अगर फॉर द बाय यूज ऑफ प्रिस्क्रिप्शन भी ले रहा है तब भी जो है ये कुछ टेम्परेरी या फिर परमानेंटली जो है वो चेंजेस उस पर्सन के बिहेवियर के अंदर लेकर आएगा. लास्टली आपके पास आ जाएगा टीवी. टेलीविजन एंड कमर्शियल्स कैन चेंज द बेसिक थॉट्स एंड व्यूज ऑफ एनी पर्सन. जो टेलीविजन है या टेलीविजन पे शो होने वाली एडवर्टाइजमेंट या कमर्शियल्स हैं वो किसी भी पर्सन के व्यूज को, थॉट्स के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट शो करती हैं. कम्युनिटी डिफाइन द पर्सन बिहेवियर, अ पर्सन बिहेव अकॉर्डिंग टू द बिहेवियर्स ऑफ कम्युनिटी. तो एक कम्युनिटी जो है वो एक पर्सन के बिहेवियर को डिफाइन करेगी. जिस तरह से कम्युनिटी उस पर्सन के साथ चलती है उसी तरह से जो पर्सन है उसका बिहेव टुवर्ड्स द कम्युनिटी जो है वो चेंज होता है. नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट. अ पर्सन इफ एक्सपेक्टेड टू बी लाइक हिज पेरेंट्स एंड ही मेक्स हिज बिहेवियर सिमिलर टू द पेरेंट्स. एक जो पर्सन है उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपने पेरेंट्स की तरह का बिहेवियर शो करेगा, ठीक है, उनके साथ सिमिलर होगा. डिफरेंट एटीट्यूड्स ऑफ पेरेंट्स ऑफ और यंगर्स एंड एल्डर ब्रदर्स ही मेक अ चाइल्ड बी मेक अ चाइल्ड डिप्रेस्ड एंड कैन सफर फ्रॉम कम्प्लेक्सेस. तो आपके पेरेंट्स का एटीट्यूड, ठीक है, या फिर बड़े या छोटे बहन भाई जो हैं उनका एटीट्यूड टुवर्ड्स योर, ये जो है एक अगर वो अच्छा नहीं है तो ये जो है एक चाइल्ड को डिप्रेस करने में और डिफरेंट कम्प्लेक्सेस डेवलप करने के अंदर जो है इम्पैक्ट डालता है. सिबलिंग्स लाइक ब्रदर एंड सिस्टर्स हैव साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस ईच अदर एंड हैव मेनी थिंग्स इन सिमिलर. तो जो सिबलिंग्स होते हैं उनके दरमियान बहुत सी चीज़ें सेम होती हैं. उनका उनके जो मेजर जो इंटरेस्ट होते हैं वो कॉमन होते हैं और ये इस तरह से साइकोलॉजिकली एक दूसरे को बहुत जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं. What is mental health and applied psychology? Mental health is a state of
well-being in which the individual realizes his or her own abilities. मेंटल हेल्थ जो है वो एक वेलबींग स्टेट है, ठीक है, एक नॉर्मल स्टेट जिसके अंदर एक इंडिविजुअल जो है वो ये रियलाइज करता है कि उसकी क्या एबिलिटीज हैं, उसके किस चीज में वो अच्छा है, ठीक है, कैन सर्वाइव विद द नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑफ लाइफ, किस तरह से वो नॉर्मल जो स्ट्रेस आते हैं लाइफ के अंदर या नॉर्मल प्रॉब्लम्स आती हैं तो उन्हें किस तरह से सर्वाइव कर सकता है, कैन वर्क प्रोडक्टिवली एंड फ्रूटफुली एंड इज एबल टू मेक अ कॉन्ट्रीब्यूशन टू हिज और हर कम्युनिटी। तो एक जो नॉर्मल मेंटल हेल्थ है जिसे आप स्टेट ऑफ वेलबींग बोल रहे हो, तो उसके अंदर एक पर्सन ये सारी चीजें रियलाइज कर रहा है कि वो किस तरह से प्रोडक्टिवली वर्क कर सकता है और कैसे अपना कॉन्ट्रीब्यूशन शो कर सकता है कम्युनिटी की तरफ। It is definitely not easy to avoid feeling stressed and pressure can build up in many areas of life. तो ये आसान नहीं है कि आप स्ट्रेस बिल्कुल भी फील ना करें, ठीक है, बहुत सी लाइफ के अंदर ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिसके अंदर जो प्रेशर है वो बिल्डअप होने लग जाता है, माइंड जो है वो एंजाइटी की तरफ जाता है, टेंशन्स की तरफ जाता है, लाइक सोशली डिफरेंट सोशल फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है, स्कूल में अगर आपके पास जो है वो स्टडी का बहुत बर्डन है, घर पे एंड वाइल मेकिंग बिग लाइफ डिसीजंस, और अगर जिंदगी के जो बड़े बड़े आपके पास डिसीजंस हैं उस टाइम पर प्रेशर बिल्डअप हो सकता है। तो वरिंग अबाउट दीज प्रेशर इज नॉर्मल, इन सब चीजों के लिए परेशान होना ये नॉर्मल है, बट अगर तो आप कंसिस्टेंटली एक लॉन्गर पीरियड के लिए सैड रह रहे हैं या फिर मायूस रह रहे हैं तो इट इज नॉट वर्थलेस। अगर आप बिल्कुल होपलेस हो गए हैं तो इट इज अ साइन ऑफ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। मेंटल इलनेस कैन अकर व्हेन द ब्रेन इज नॉट वर्किंग वेल, जब ब्रेन या ब्रेन का कोई पार्ट जो है वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा, अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, तो मेंटल इलनेस जो है वो डेवलप हो जाएगी। या फिर ब्रेन का कोई भी पार्ट या ब्रेन रॉन्ग वे में काम कर रहा है, या तो ठीक तो काम ही नहीं कर रहा या फिर रॉन्ग वे में काम कर रहा है। When the brain is not working properly, one or more of its six functions will be disrupted. जब ब्रेन सही से काम नहीं करेगा तो तीन बेसिक फंक्शंस, सॉरी सिक्स जो बेसिक फंक्शंस हैं वो इफेक्ट हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आपके पास थिंकिंग एबिलिटीज आ जाएंगी, ठीक है, सोचने की सलाहियत, परसेप्शन समझने की सलाहियत, इमोशंस शो करना, सिग्नलिंग, आपका ब्रेन जो है वो आपके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को सिग्नल भेजता है और तब आपके बॉडी पार्ट्स जो है वो वर्क करते हैं, ठीक है, फिजिकल और बिहेवियरल चेंजेस जो है आपके अंदर डेवलप होंगी। Then you have what is applied psychology. Applied psychology is the use of psychological principles and theories to overcome the problems in the real life situations. ठीक है, ये वो डिफरेंट प्रिंसिपल्स हैं अप्लाइड साइकोलॉजी के अंदर। आप डिफरेंट वो प्रिंसिपल्स और थेरीज यूज कर रहे हो जो आपको जो आपकी लाइफ सिचुएशंस हैं उनमें डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको फेस करने में और ओवरकम करने में हेल्प आउट करेगा। Many areas of our lives and society have been influenced and changed by the often unnoticed application of psychological principles. तो बहुत सी हमारी सोसाइटी के अंदर या जिंदगी के अंदर बहुत सी चीजें ऐसे हैं जो चेंज होती हैं जब हम लोग बिल्कुल नोटिस किए बगैर साइकोलॉजिकल जो प्रिंसिपल्स हैं उन्हें अप्लाई कर रहे होते हैं। What is psychotherapy? A common form of treatment for many mental health problems is psychotherapy. इट इज ऑल्सो नोन एज टॉक थेरेपी। जब आप एक कॉमन फॉर्म ऑफ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए एक ट्रीटमेंट जो है उसे यूज कर रहे हैं जिसे आप टॉक थेरेपी कहते हैं, इट इंक्लूड्स द साइकोथेरेपी। Basically, it is the practice of spending time with a psychological professional trained to help diagnose and treat the mental and emotional problems or other mental health problems. अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि जो एक स्पेसिफिक पर्सन है who is facing the mental illness या फिर mental health problems, वो एक ऐसे पर्सन के साथ एक ऐसे प्रोफेशनल ट्रेंड जो है साइकोलॉजिस्ट के साथ बैठ रहा है जो डायग्नोस करने में और मेंटल या फिर इमोशनल प्रॉब्लम्स जो है उन्हें ट्रीट करने के अंदर जो है वो ट्रेंड है। Psychotherapy aims to increase the individual's sense of his her own well-being. इससे क्या होता है कि जो पर्सन है उसकी जो सेंस है वेल बीइंग की वो इंक्रीज होती है। यूजुअली इट इज प्रोवाइडेड बाय मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल लाइक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, और ये साइकोथेरेपी कौन कर रहा है? क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कर रहा है जो उस स्पेसिफिक पर्सन के साथ बैठेगा, ठीक है, और बाय वे ऑफ टॉकिंग और बाय वे ऑफ शेयरिंग कि दूसरा पर्सन क्या फील कर रहा है, क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, और इसके जरिए जो है वो डायग्नोस करेगा और उन प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने की हेल्प करेगा, के लिए हेल्प करेगा। Psychotherapy helps people with a mental disorder to understand the behaviors, emotions, and ideas that contributes to his or her illness and learning how to modify them. ठीक है, जो डिफरेंट बिहेवियरल पैटर्न्स हैं, इमोशंस हैं या फिर आइडियाज हैं टुवर्ड्स द इलनेस, और जो लर्निंग एबिलिटीज हैं उसे किस तरह से चेंज करना है, नेगेटिव पैटर्न्स जो हैं उन्हें कैसे चेंज करना है, इस चीज के अंदर साइकोथेरेपी हेल्प करेगी। To understand and identify the life problems or events like a death in a family, a job loss or a divorce, तो अगर एक पर्सन जो है ये सारी चीजें, ये सारी प्रॉब्लम्स और इवेंट्स अपनी जो है लाइफ के अंदर
फेस कर रहा है तो उन्हें किस तरह से आइडेंटिफाई करना है, किस तरह से अंडरस्टैंड करना है, और इन सब चीज़ों के अंदर वो किस तरह से रिएक्ट कर सकता है प्रोडक्टिवली, ये इस चीज़ में हेल्प आउट करेगी। टू रिकवर अ सेंस ऑफ कंट्रोल, जो कंट्रोल रीगेन है उसे किस तरह से रिकवर करोगे, एंड प्लेजर इन लाइफ, और डिफरेंट एक्टिविटीज के अंदर जो है आप किस तरह से उसे एंजॉय कर सकते हो और किस तरह से एक अच्छा रोल प्ले कर सकते हो। टू लर्न प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स एंड स्किल, ठीक है, इमोशनल स्ट्रेस किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहा है, या फिर डिफरेंट स्किल्स में आप डिफरेंट चैलेंज एक्टिविटीज लेकर आ सकते हैं, तो उस तरह उसको आपने कैसे टैकल करना है, डिफरेंट प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व करने की तरफ जाना है, साइकोथेरेपी इन सब चीजों के अंदर जो है हेल्प करेगी। Generally, psychotherapy is recommended whenever a person is disturbed due to relationship or work issues or a specific mental health concern. जो साइकोथेरेपी है अगर हम जनरली देखें तो वो कब रिकमेंड कर की जा रही है, जब एक पर्सन जो है वो या फिर रिलेशनशिप्स में डिस्टर्ब है, ठीक है, कोई इस तरह का इशू फेस कर रहा है, या फिर वर्क इश्यूज हैं, जॉब रिलेटेड हो सकते हैं, या फिर कोई भी और स्पेसिफिक मेंटल हेल्थ कंसर्न है, तो उसे साइकोथेरेपी रिकमेंड की जाती है। या फिर वो बहुत एक लंबे टाइम के लिए किसी एक इवेंट की वजह से बहुत एक लंबे टाइम तक अपसेट जा रहा है, तो इस तरह की कंडीशंस के अंदर हम साइकोथेरेपी रिकमेंड करेंगे। इट इज द मोस्ट सक्सेसफुल व्हेन द इंडिविजुअल एंटर्स द थेरेपी ऑन देयर ओन एंड हैज अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू चेंज। और कब ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होती है, जब एक पर्सन विलिंगली थेरेपी की तरफ जाता है, ठीक है, अपनी प्रॉब्लम्स को देखता है कि आई नीड साइकोथेरेपी या फिर आई नीड हेल्प, तो उसके जो फिर जो उसका बिहेवियर होगा या फिर जो उसके चेंजिंग पैटर्न्स होंगे वो ज्यादा अच्छे होंगे, और साइकोथेरेपी जो है मोस्ट सक्सेसफुल होती है इस केस के अंदर। थेरेपी कैन बी गिवन इन अ वेराइटी ऑफ फॉर्मेट्स इंक्लूडिंग इंडिविजुअल, डिफरेंट हमारे पास डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं थेरेपी देने के। सबसे पहले इंडिविजुअल थेरेपी है, ठीक है, जिसमें जो पेशेंट नीड है उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। दिस थेरेपी इन्वॉल्व्स ओनली द पेशेंट एंड द थेरेपिस्ट। जो आपके पास क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या थेरेपिस्ट है, वो जो पेशेंट है वो इस थेरेपी में इन्वॉल्व होंगे, और जो मेजर फोकस होगा वो पेशेंट नीड होगा। देन आपके पास ग्रुप फॉर्मेट आ जाएगा। टू और मोर पेशेंट्स में पार्टिसिपेट इन थेरेपी एट द सेम टाइम। एक टाइम के ऊपर दो या दो से ज्यादा पेशेंट्स भी थेरेपी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इन्वॉल्व हो सकते हैं। पेशेंट्स आर एबल टू शेयर द एक्सपीरियंसेस एंड लर्न दैट अदर फील द सेम वे एंड हैव हैड द सेम एक्सपीरियंसेस। जब एक या एक से ज्यादा लोग एक ही एट द सेम टाइम थेरेपी में पार्टिसिपेट करेंगे और जब वो अपनी ये चीजें शेयर करेंगे एक दूसरे के सामने, तो इससे क्या चीज जो है वो डेवलप होगी कि आप ये चीज फील करोगे कि जो प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ, आई एम नॉट द ओनली वन, बहुत से लोग जो हैं वो ये चीजें फेस कर रहे हैं। क्योंकि इस चीज के अंदर मेंटल इलनेस में सबसे पहले यही आता है कि मतलब आई एम द ओनली वन जो सब ये चीजें देख रहा है, या इन सब चीजों को जो है वो रिकवर नहीं हो सकता इनसे। तो ग्रुप फॉर्मेट के अंदर आपके पास एक ये एडवांटेज आ जाएगा। कपल्स थेरेपी में आपके पास आएगा। दिस टाइप ऑफ थेरेपी हेल्प्स हस्बैंड एंड वाइफ टू अंडरस्टैंड व्हाई देयर लव्ड वन हैज अ मेंटल डिसऑर्डर। इससे क्या होगा, जब कपल्स वो हैं वो थेरेपी एट द सेम टाइम लेंगे, तो इससे उन्हें ये पता लगेगा कि मेरा जो पार्टनर है वो किस तरह के मेंटल जो है चैलेंजेस फेस कर रहा है, व्हाट चेंजेस इन द कम्युनिकेशन एंड बिहेवियर कैन हेल्प। और जो दूसरा पार्टनर है, हेल्दी पार्टनर, वो किस तरह से अपने पार्टनर को सपोर्ट कर सकता है जो डिफरेंट चैलेंजेस को फेस कर रहा है, तो अपनी कम्युनिकेशन के अंदर या अपने बिहेवियर के अंदर वो क्या चेंजेस लेकर आएगा जो उसकी थेरेपी के अंदर या ट्रीटमेंट के अंदर हेल्प आउट करेगा, एंड व्हाट दे कैन डू टू हेल्प हिम और हर, और आप किस तरह से जो है जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से उसे हेल्प कर सकते हो। लास्टली आपके पास फैमिली थेरेपी आ जाएगी। दिस टाइप टाइप ऑफ थेरेपी हेल्प्स द फैमिली मेंबर्स टू अंडरस्टैंड व्हाट दे कैन डू टू हेल्प देयर फैमिली मेंबर इफ समवन हैज अ मेंटल डिसऑर्डर। तो इसके अंदर क्या है, डिफरेंट फैमिली मेंबर्स जो हैं वो इस थेरेपी से ये चीज अंडरस्टैंड करेंगे कि जो हमारा पर्सन हमारा मेंबर जो है, जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, मेंटल डिसऑर्डर्स फेस कर रहा है, हम उसे किस तरह से हेल्प कर सकते हैं, उसके साथ किस तरह से जो है प्रोडक्टिवली उसको ट्रीटमेंट की तरफ लेके जाने के लिए हेल्प करेंगे और सपोर्ट करेंगे। This is all about the introduction of behavioral sciences. In the next lecture, we will continue with the communication, importance of communication skills. Thank you.